जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो गृह युद्ध के हालात हुए उसके बारे में, और साथ ही इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इतनी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्यों रहती है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात तब व्याप्त हुए जब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके जेल में बंद इमरान खान की पार्टी पीटीआई के हजारों समर्थक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लिया और उन्होंने भारी मात्रा में सरकारी संपत्तियों को तोड़ा, नुकसान पहुंचाया। आगजनी की जैसी घटनाएं देखने को मिली और इस प्रोटेस्ट के अंदर महिलाएं भी शामिल रही हैं। महिलाओं के हाथ में आप पोस्टर देख रहे हैं, लिखा है #वी वांट इमरान बैक। इसी घटनाक्रम की विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे हमने कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल पर रिसेंटली पोस्टेड कुछ नए वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। साथ ही कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रोवाइड कराया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा पाकिस्तान की लोकेशन, यानी पाकिस्तान का जो मैप है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान, यदि आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत के पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान नाम का देश दिखेगा जो सन 1947 तक भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यानी कि आज का जो ये भारत है उसकी बाउंड्री पहले ईरान, अफगानिस्तान और ऊपर चीन, जो कि आज भी लगती है। तो 1947 तक पाकिस्तान चीन का ही हिस्सा हुआ करता था। स्टोरी आप सब जानते हैं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान नाम से इस भारत नाम की एक बड़ी भूमि का इन दो देशों के नाम से विभाजन होता है। अब दुनिया के नक्शे पे दो सेपरेट देश अस्तित्व में आते हैं 1947 में, एक पाकिस्तान, दूसरा भारत। लेकिन दोस्तों, भारत का जो है कि भारत के पूर्व के तरफ पाकिस्तान नाम का एक और छोटा सा हिस्सा रह जाता है जिसे पहले 1971 से पहले तक पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और आजकल उसे बांग्लादेश कहा करते हैं। ठीक है, बांग्लादेश कहा करते हैं। ओके, और वहां पर भी इस समय काफी ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता का माहौल व्याप्त है। तो आई होप आपको भारत के पश्चिम में, पश्चिमोत्तर आप इसको बोल सकते हैं, पाकिस्तान नाम का राष्ट्र दिखा जिसकी बाउंड्रीज अफगानिस्तान, ईरान और चाइना के साथ लगती हुई दिख रही हैं। और दक्षिण में ये बहुत बड़ा जो है सागर तटवर्ती देश अरबियन सी में इसको काफी बड़ा एक्सेस प्राप्त है सागर का। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं जिसमें पीटीआई का झंडा लिए हुए पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के समर्थक नजर आ रहे हैं। नीचे की कुछ तस्वीरों में आपको आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और भारी मात्रा में यहाँ पर आपको पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान के सपोर्टर्स दिख रहे हैं और महिलाएं #वी वांट इमरान बैक नाम का पोस्टर लिए हुए दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, आई होप अभी तक आपको घटनाक्रम थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। लेकिन आइए अब स्क्रीन पर उपस्थित न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से पूरी घटना को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस्लामाबाद पहुंचे हजारों इमरान समर्थक, हिंसा में 6 सुरक्षाकर्मी मारे गए। हाईलाइटेड पॉइंट यह है कि इमरान की रिहाई की मांग कर रहे थे पीटीआई कार्यकर्ता, सेना को देखते ही गोली मारने का आदेश, यानी कि 144 धारा 144 जो होती है उस टाइप में लगाया गया। ठीक है, इमरान व उनकी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत केस भी दर्ज किए गए। फिलहाल अगर बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। ठीक है, कौन है प्रधानमंत्री? शहबाज शरीफ। ये पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं, शहबाज शरीफ जी। ठीक है, इनकी सरकार है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखेंगे। देखिए, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हजारों समर्थक मंगलवार को बैरिकेड तोड़कर पुलिस को से टकराते हुए राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने झड़पों में 6 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। सेना और पुलिस की फायरिंग में 2 इमरान समर्थक के मारे जाने की खबर है। इस हिंसा के बाद सरकार ने इस्लामाबाद में सेना तैनात
करने के साथ ही उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश जारी किए। इस बीच इमरान व उनकी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इससे पहले इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी कि पीटीआई के समर्थकों ने इस्लामाबाद के डी चौक स्थल की ओर जाने वाले रास्ते पर लगाए गए अवरोधक हटा दिए। जियो न्यूज की तरफ से साझा की गई फुटेज के अंदर इमरान के समर्थक डी चौक की तरफ जाने वाली सड़क पर रखे शिपिंग कंटेनर पर चढ़े हुए दिखाई दिए। अगर इस शिपिंग कंटेनर को थोड़ा सा मैं अच्छे से दिखाऊं आगे, जो कि मैंने फोटोज शामिल की हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा, बहुत धुंधला सा दिखेगा शिपिंग कंटेनर। ये यहाँ पर आपको शिपिंग कंटेनर दिखेगा और इस पर जो है इमरान खान के समर्थक चढ़ करके जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। ठीक है, यहाँ पर आगे चलेंगे तो डी चौक जो है दोस्तों वो सरकारी इमारतों, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद व सुप्रीम कोर्ट के करीब है, यानी कि बहुत ही पॉश इलाका है डी चौक। पीटीआई के नेताओं ने इमरान की रिहाई तक इस्लामाबाद में रहने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इमरान करीब 1.25 साल से जेल में बंद है। उन्होंने करीब 24 नवंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया था और उन्होंने जनादेश की अवहेलना, लोगों की गिरफ्तारी और 26वें संशोधन के पारित होने की निंदा की थी। देखिए, इमरान की गिरफ्तारी सिर्फ एक बड़ा कारण नहीं है, यानी इमरान खान देखिए गिरफ्तार करके कभी से जेल में है, तो ये इमरान खान की जो है रिहाई की मांग कर रहे थे। दूसरी बड़ी जो रीजन था वो पाकिस्तान के अंदर 26वां संशोधन पारित किया गया है। तो 26वां संशोधन क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो 26वें संशोधन को लेकर के भी देश की जनता में नाराजगी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, इमरान की पत्नी है बुशरा बीबी, इन्होंने प्रदर्शनकारियों को लीड किया। उन्होंने कहा कि वे यहां तब तक रहेंगे जब तक इमरान खुद आकर अगली कार्रवाई के बारे में बताएं। पाक के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि हम सभी पीटीआई कार्यकर्ता खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जवानों पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए आरोपितों को चिन्हित करने और उन पर कार्रवाई करने की जो है दिशा निर्देश दिए। तो शहबाज शरीफ इस समय वहां पर प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के अंदर। आई होप अभी तक थोड़ा सा कुछ और चीजें समझ में आई होंगी। चलिए थोड़ा और डीप डाइव कराते हैं इस टॉपिक के अंदर आपको। देखिए, यहाँ पर लगाया गया है इंग्लिश न्यूज़पेपर की कटिंग, जिसमें सेम बातें हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 6 किल्ड एज इमरान खान सपोर्टर्स टेक टू इस्लामाबाद। यहाँ पर देखिए हिंसक जो है घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच। और ये शिपिंग कंटेनर्स रखे हुए हैं, इस तक पर चढ़ गए थे जो विद्रोही थे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो सेम वही बातें लिखी गई हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से रिहाई के लिए जो है ये लोग मांग कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपको मुख्य रूप से 3 चीजें समझ में आएंगी कि ये प्रदर्शनकारी इतने उग्र क्यों हुए। तो ये 3 चीजों की मांग करने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे थे, 3 चीज की मांगों के साथ। तो इनकी पहली जो बड़ी मांग थी पीटीआई के कार्यकर्ताओं की, वो है इमरान खान और पीटीआई के कार्यकर्ताओं की जल्दी से रिहाई हो, क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान के इमरान खान को और इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़े मात्रा में जेल में बंद कर रखा है। ठीक है, और दूसरा जो बड़ा कारण है इनके प्रदर्शन का, वो है 2024 का जो चुनाव हुआ अभी, जिसमें शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, उसमें इनका कहना है कि बड़ी मात्रा में धांधली हुई थी, इसलिए नए चुनाव कराए जाने चाहिए। और तीसरा बड़ा कारण इनके विरोध प्रदर्शन का ये था कि कोर्ट की ताकत कम करने वाले जो 26वें संविधान संशोधन को पारित किया गया है पाकिस्तान के संसद के अंदर, उसे वापस करने की मांग जो है ये सभी जो है विद्रोही व्यक्ति कर रहे थे। अब इमरान खान को जो है 3 मामलों के अंदर जेल हुई है। एक मामला है तोशखाना केस, जिसमें सरकारी तोहफा बेचने का आरोप इन पर लगाया गया था और इन्हें 14 साल की सजा दी गई। 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तारी की गई, ये 1 अप्रैल 2024 को फिर बरी हुए थे। दूसरा केस इनके ऊपर था साइफर केस, इसमें सरकारी दस्तावेजों की चोरी कराने का आरोप लगाया गया इमरान खान के अंदर ऊपर। इन्हें 10 साल की सजा दी गई इस मामले में और 29 अगस्त 2023 को गिरफ्तार करके ये 3 जून 2024 को फिर छोड़ दिए गए। ठीक है, तीसरा केस था इद्दत का केस, इसमें फर्जी निकाह का इन पर आरोप लगाया गया। इस मामले में इन्हें 7 साल की सजा दी गई। 3 फरवरी 2024 को गिरफ्तारी हुई और ये 13 जुलाई 2024 को फिर बरी कर दिए गए थे। दोस्तों, इमरान खान जेल में रहकर सबसे ज्यादा सीट इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जीती। 8 फरवरी के जो आम चुनाव हुए थे 2024 के अंदर, इनसे पहले खान को एक के बाद एक लगातार 3 मामलों में दोषी करार दिया गया था, जिनकी चर्चा यहाँ पर हमने की। इससे पहले चुनाव में
जो है इसलिए वो हिस्सा नहीं ले पाए। चुनाव से पहले उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया था। पार्टी के सभी नेता निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसके बावजूद उन्होंने जो है पीटीआई के जो समर्थक थे, पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली इनकी संसद है, उसकी इन्होंने 342 सीटों में से 93 सीटें जीती थी, जो कि बहुत ज्यादा आंकड़ा है। हालांकि पाकिस्तान की मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है, उस पार्टी ने जो है, इन दोनों ने मिलकर के मुस्लिम लीग और पी जो इनकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, उन्होंने सरकार बना लिया है। ठीक है, अब इस समय मिलजुल कर ये सरकार चला रहे हैं। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों मामले समझ में आए होंगे, किन मामलों में विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा हो गया। आप पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली इनकी जो संसद है, जैसे अपने यहाँ संसद है, उसे इनके यहाँ नेशनल असेंबली है, इसमें गणित देखेंगे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर 342 सीटें आती है। ठीक है, 342 सीटों में से 70 सीटें रिजर्व हैं। एक पर चुनाव इनका टल गया था। चुनाव हुआ था टोटल 265 सीटों पर, जिसमें से 93 सीट पाकिस्तान के इमरान खान की पीटीआई ने जीत लिया था और 75 सीट जीता था नवाज शरीफ की पार्टी। ये नवाज शरीफ आपको दिख रहे हैं, जिनके भाई इस समय जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, शहबाज शरीफ। और 54 सीटों को जीता था बिलावल भुट्टो की पार्टी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। ये बिलावल भुट्टो हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 54 सीटें जीती और 43 सीटें जीत लिया था अन्य ने। ठीक है, जो निर्दलीय होते हैं। ठीक है, निर्दलीय मतलब ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ये जो नेता हैं इमरान खान, इनके भी कार्यकर्ता इस बार निर्दलीय ही लड़े थे, लेकिन इनके अलावा जो अन्य व्यक्ति थे उनको ये 43 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इन्होंने 74 सीटें और 54 सीटें मिला करके 74 और 54 प्लस करके इन्होंने जो है पाकिस्तान के अंदर सरकार बना ली। और इनके भाई साहब जो हैं शहबाज शरीफ इस समय प्रधानमंत्री हैं और ये बड़ी भागीदारी जो है सरकार के अंदर निभा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पाकिस्तान के अंदर जो संसद का आंकड़ा है, कितनी सीटें हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आपको समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं हम 26वें संविधान संशोधन की तरफ, जिसको पारित करने के बाद जो है पाकिस्तान में जो है ये जो विरोध प्रदर्शन हुए, वो बड़ा दूसरा कारण बनता है। देखिए, पाकिस्तान में 26वां संशोधन पारित हुआ। उसके तहत क्या हुआ, पाकिस्तान की जो न्याय प्रणाली है उसमें कई बदलाव किए गए। तो क्या क्या बदलाव हुए? पहला तो ये हुआ कि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल तक सीमित कर दिया गया। फिर दूसरा काम ये हुआ कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए 12 सदस्यों का आयोग बन गया। इस आयोग में मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज, 2 सीनेटर और नेशनल असेंबली के 2 सदस्य शामिल हो गए। ठीक है, तीसरा, जजों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए उन्हें नंबर दिए जाएंगे। इसके लिए एक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली भी शुरू कर दी गई। और चौथा जो इसके अंदर प्रावधान था 26वें संविधान संशोधन के अंदर, वो ये रहा कि जजों की नियुक्ति के लिए एक नई संस्था बनाई गई। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कभी बनाया गया था, जिसे पुनः वापस ले लिया गया और भारत के अंदर अभी जो है जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है कॉलेजियम सिस्टम से ही होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ इसी तरह का उन्होंने भी सिस्टम बनाने का प्रयास किया। ठीक है, अब इस संशोधन से पाकिस्तान की संसद में पारित करने के लिए नेशनल असेंबली और सीनेट में 2-2 तिहाई बहुमत से अलग अलग पारित होना जरूरी था। यह संशोधन 21 अक्टूबर 2024 को ये लोग लागू भी कर दिए थे। तो आई होप आपको 26वां संशोधन जो पाकिस्तान का था वो समझ में आया होगा। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक ब्लैंक पेज। इस ब्लैंक के पेज के अंदर मैं बनाता हूं भारत का नक्शा। ठीक है, भारत का नक्शा बनाता हूं और भारत के नक्शे के अंदर कुछ इस तरह से इसको मैं बना देता हूं। ये वाला हिस्सा आप ये मानकर चलिए कि ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। और ये थोड़ा सा पेन का साइज थोड़ा छोटा करता हूं और ये वाला हिस्सा आप मानकर चलिए कि ये है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। ओके, और ये जो नक्शा है ये 1947 से पहले का है। ठीक है, ये 1947 से पूर्व का है। ये 1947 में जब भारत का विभाजन होता है, इससे पहले ये समस्त भूखंड जो है वो ब्रिटिशर्स का जो है कॉलोनी हुआ करता था, उपनिवेश था ब्रिटेन वालों का। 1947 में लंबी लड़ाई के बाद इस भूखंड को आजादी मिलती है। इस भूखंड के अंदर 1947 में 2 राष्ट्र बनते हैं। एक है पाकिस्तान यहां पर, एक है पाकिस्तान यहां पर। ठीक है, और इसको जो है इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान।
ठीक है, और इसको बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान। ओके, पश्चिमी पाकिस्तान 1971 में 1971 में राजनीतिक कारणों से पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हुआ। ठीक है, और पश्चिमी पाकिस्तान ने जब पूर्वी पाकिस्तान अलग हो रहा था तो यहां पर इन्होंने बड़े मात्रा में हिंसा की, और भारत की सरकार उस समय 1971 में थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने इंटरफियर किया और यहां पर पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश 1971 में बना दिया गया। ठीक है, तो अब इस वाले जो पाकिस्तान, ये वाला जो अपना जो आज का पाकिस्तान है, इसका अधिकार जो पूर्वी बांग्लादेश पर था, पूर्वी पाकिस्तान पर, बांग्लादेश पर, अब ये खत्म होगा। अब ये देश जो है बचा है पाकिस्तान नाम का अकेला, जो भारत के पश्चिम और पश्चिमोत्तर में पड़ता है। अब कहानी थोड़ा सा और आगे समझाते हैं। यहाँ पर आपको एक ब्लैंक पेज दिख रहा है जिसपे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत मेंशन है। आई होप मैप पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी सांकेतिक रूप से समझाने के लिए हमने मैप ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये मूल जो पाकिस्तान है, अब हालांकि बांग्लादेश से इसका कोई मतलब नहीं रहा, बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र है। इस पाकिस्तान की कहानी ये रही, भारत के अंदर 1947 से लेकर आज 2024 चल रहा है, आज तक राजनीतिक स्थिरता का माहौल है। यानी कि राजनीति कभी भी ऐसी संस्थाओं को टच करने का प्रयास नहीं करती, जैसे कि संविधान हुआ या सुप्रीम कोर्ट हुआ। ऐसे संस्थाओं को राजनीति कभी टच करने का प्रयास नहीं करती, और धर्म पर बहुत ज्यादा यहाँ पर भारत के अंदर जोर नहीं दिया जाता। हालांकि धर्म को राजनीति से यहाँ पर बिल्कुल अलग कर दिया गया है। धर्म एक राजनीति से अलग विषय है, सब अपना पालन करें। कोई भी सरकार सांकेतिक रूप से किसी धर्म को बढ़ावा कभी कभी देती हुई नजर आती है, लेकिन ऑफिशियली भारत का कोई धर्म नहीं है। पाकिस्तान का अपना धर्म है इस्लाम। इस्लामी राष्ट्र के बेस पर ही, धार्मिक आधार पर ही इसका निर्माण हुआ। बांग्लादेश भी हालांकि इस्लामिक राष्ट्र ही है, लेकिन यहाँ पर देश जो चलता है वो संविधान से चलता है, संविधान से चलता है। और भारत के अंदर भी देश संविधान से चलता है। लेकिन इस पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि यहां देश संविधान से नहीं, संविधान से नहीं, सबसे बड़ी समस्या है कि सेना से चलता है। यहां पर जो है प्रत्यक्ष रूप से मिलिट्री शासन आपको देखने को मिलेगा, जब से 1947 से लेकर के 2024 आज हो गया है, आज तक आप जब देखेंगे तो इनके राजनीति को, यानी कि प्रधानमंत्री को बनाने बिगाड़ने में बहुत बड़ा हाथ इनकी सेना का और खुफिया एजेंसीज का होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब मैं थोड़ा सा और आपको ब्लैंक पेज पे कुछ और समझाता हूं। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात पैदा होने के 4 बड़े कारण मैं आपको बताता हूं। पहला कारण यह है कि सेना का इन्वॉल्वमेंट होना। दूसरा कारण है धर्म। इनका धर्म इतना प्रबल है कि ये राजनीति से अलग हो ही नहीं पाता, तो धर्म राजनीति के अंदर मिक्स है इनका। ठीक है, तीसरा इनका ये है कि सेना के साथ साथ जो इनकी खुफिया एजेंसी ISI वो इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, और चौथा बड़ा कारण इनके यहाँ कह सकते हैं आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद, ये जिस दिन इन सभी चीजों को राजनीति से हटा देंगे और देश के विकास पर ध्यान देंगे, अपने लोगों के विकास पर ध्यान देंगे, ठीक है, देश के संविधान पर ध्यान देंगे, और ये दुनिया के अंदर बदलते परिदृश्य को ध्यान पर देंगे, उस दिन पाकिस्तान का जो विकास है वो अच्छे से होगा और अच्छे से सुनिश्चित होगा। ठीक है, तो आई होप आपको मैं समझाने में सफल रहा हूंगा कि पाकिस्तान आज इतने राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में कैसे चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। थोड़ा सा मैंने हिस्टोरिक जो है बैकग्राउंड भी डिस्कस करने का प्रयास किया। अब आपको जो है अगर इसके अंदर कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे सवाल जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई आगे अपडेट आती है इस घटना से तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जरूर, जिसमें आपको कुछ और चीजें समझाऊंगा। हालांकि मैंने पाकिस्तान के बनने से लेकर के आज तक, ठीक है, आधुनिक दौर तक की घटनाओं को NCERT पढ़ाते हुए कवर किया था।
उस वीडियो का लिंक यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप लोग उसको देखेंगे तो पाकिस्तान की बहुत सारी बातें आपको डिटेल के अंदर समझ में आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।